अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर। और आज से हम बाकायदा चैप्टर 1 को आगाज़ कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूनिट 1 को एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें क्या कहा गया, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। सो क्लास लुक एट द बोर्ड प्लीज। सो क्लास What is the statement of question? आप अपनी बुक के पेज से भी देख सकते हैं। Find the multiplicative inverse of following complex number. Find the multiplicative inverse of following complex numbers. ये complex number form है। हमने लास्ट लेसन में इंट्रो में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। याद है कुछ? अगर नहीं याद कोई बात नहीं है। सो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हो तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने पढ़ी हुई है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म, a प्लस बी आयोटा। सो a इधर नेगेटिव है -4 और b इधर 7 है, और जब लास्ट वाला जो पोजीशन होगी उसके साथ आयोटा होती है ऑर्डर पेयर फॉर्म में। फर्स्ट वन इज रियल पार्ट, सेकेंड इज इमेजरी। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अब प्रॉपर्टीज में मैंने कहा था साथ साथ आपको रिलेट करूंगा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो साइड पे ये हमने रिजल्ट यूज करना है। मैं थोड़ा सा आपको प्रूव भी कर देता हूँ। अगेन ये रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं। ये कैसे ये रिजल्ट आया? सो लुक एट द बोर्ड। एक मैं आपको थोड़ा सा इसका स्केच दे देता हूँ। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? सो स्टूडेंट्स बोथ साइड नेगेटिव पावर ले लेते हैं, a प्लस बी आयोटा और a पावर -1। आपके माइंड में आएगा कि क्यों मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रूव तो किया नहीं है, कैसे ही आया? सो इसलिए मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको नीचे में ले जाता हूँ, 1/a प्लस बी आयोटा। सो हो रेस पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 आप नहीं लिखें, पॉजिटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास एक बात वो ये है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं, whenever कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, सो आपने एक काम करना है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने जो भी नंबर पढ़ा हुआ है उसका साइन चेंज करना है। क्या करना है? जी, साइन चेंज। उसे क्या कहते हैं? याद है इंट्रो में पढ़ा, जी कॉन्जुगेट। सो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी आयोटा? शाबाश जी, a माइनस बी आयोटा। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नीचे एक बात याद रख लें, हमेशा फॉर्मूला बनेगा कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं, जब भी सेम नंबर्स डिफरेंट ब्रैकेट में हों, वन टाइम प्लस साइन के साथ, वन टाइम माइनस के साथ, आपने क्या करना है? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, नेगेटिव साइन। फर्स्ट इधर क्या है? a, सेकंड क्या है? b। सो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट क्लास? अब ये नीचे तो फॉर्मूला हम बन चुका है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी आयोटा। गॉट इट? नीचे a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर जो कि माइनस बी आयोटा है। बेटा ऊपर तो नो चेंज, एज इट a माइनस बी आयोटा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू याद होगी जी, बताएं। शाबाश, -1। ये इधर लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। तो ये क्या होने जा रहा है? माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्लास अब इसको ऊपर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास फॉर्मेट है। और एक और चीज़, इसको मैं अलग अलग भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में क्या है? फर्स्ट रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी नेगेटिव होगा तो लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डेरिवेशन आ गई, जो फॉर्मूला हमने यूज़ करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का ये फार्मूला, ये मैंने
आपको साइड पे लिख दिया है। इसी को यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में जब भी कहा जाएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर मैं साइड पे मेंशन कर देता हूँ जी, क्या फॉर्मूला है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। अभी मैंने प्रूव भी करके दिया, कभी बोलें तो उसको थोड़ी सी डेरिवेशन है, लॉन्ग टाइम याद रहेगी बात। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज ए हेयर। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं, ए लिखा हुआ है -4 प्लस 7 आयोटा, मीन्स ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में कंपेयर करते हैं। ए हमारे पास इधर -4 है और बी क्या है 7। गॉट इट। सो फॉर्मूला लिखें आप। अब फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इसको रेज करता हूँ, आपको आइडिया हो गया ए क्या और बी क्या है। सो कॉमा से स्टार्ट ए और कॉमा के बाद बी हमारे पास है, ए और बी, ए -4 और बी क्या है 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ ए है -4 लिखते हैं, ओवर -4 का स्क्वायर प्लस बी 7 का स्क्वायर कॉमा 7, लेकिन नेगेटिव साइन है तो एज है, फिर ए -4 स्क्वायर प्लस बी 7 स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सो क्लास -4 ओवर नेगेटिव पावर, और सॉरी नेगेटिव साइन इवन पावर, सो नेगेटिव साइन इज गुड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, अगेन -7, अगेन वही -4 इज पर 2 प्लस 16, 7 स्क्वायर इज 49। सो क्लास नेक्स्ट, और क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -4 16 और प्लस कर दें इसमें 49 को, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आ रहा है 65, और सेम 65 क्लास। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। और इसका लॉजिक क्या है, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अब बेटा ये इसका था आंसर, इसको लॉग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेम पैटर्न पे। सोचे जरा इसमें क्या है, शाबाश, ए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट -5। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमने लॉग किया हुआ है जी, डायरेक्टली लिख देते हैं, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिप्लेस करें क्लास, शाबाश, ए की रिप्लेस में आ गया स्क्वायर रूट 2 और फिर अगेन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर। सो क्लास नेक्स्ट बी -5 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर अगेन प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, आपको आइडिया है, इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा ये 2, और इवन हमारे पास पावर है, नेगेटिव साइन ये आपको क्लियर हो गया। ये गुड बाय स्क्वायर से कैंसिल, 5 अगेन माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 प्लस 5। सो क्लास अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 2 और ये 2 प्लस 5 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 2 प्लस 5 7। ये हमारे पास नेक्स्ट आंसर आ चुका है सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखें, इंटरेस्टिंग है, एमसीक्यूज में भी डिमांड कर सकते हैं। इसमें ए क्या है हमारे पास, लुक एट द बोर्ड प्लीज, नाउ वी अगेन स्टार्ट। सो इधर ए 1 है और बी हमारे पास 0 है। फॉर्मूला क्या है, वही स्टार्ट में चलता आ रहा है,
ए स्केयर और सॉरी ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फिर से मैं लिख देता हूँ, चलें आपको मेमोरी में ये फॉर्मूला सेव हो जाएगा लॉन्ग टाइम। तो ये आप इसको लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़, ए 1 है, ए हमारे पास क्या है 1, सो 1 से ये रिप्लेस कर देते हैं 1 ओवर 1 स्केयर प्लस बी 0 स्केयर माइनस 0 ओवर 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर 1 ओवर 1 का स्केयर 1 प्लस 0 माइनस 0, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, लेकिन आप सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। सो क्लास 1 प्लस 0 1 माइनस 0 ओवर समथिंग 0, सो आप इधर 0 ही लिख दें 1 ओवर 1 और ये 0। नेक्स्ट हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन वो 1 के 3 पार्ट थे, तीनों हमने कर लिए सॉल्व, और क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्लास ये क्वेश्चन वो 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।